नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। 2025 में होने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासी आबोहवा दिन पर दिन गर्माती जा रही है। एक तरफ जहां जनता का दिल जीतने की कवायद में तमाम राजनीतिक पार्टियां यात्राओं से लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके पार्टी का जनाधार मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं पक्ष विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग भी आए दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे बिहार के सीएम और इन दिनों केंद्र की एनडीए सरकार में भी अहम घटक दल के तौर पर धाक जमा रहे नीतीश कुमार की पेशानी की शिकन गहरा गई है और तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार में ऑपरेशन लालटेन के एक बार फिर एक्शन में होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है और हाल फिलहाल में जो कुछ भी जेडीयू कार्यालय में हुआ उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जेडीयू के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ही बड़ी खतरे की घंटी बजने ही वाली है और हो ना हो, लेकिन जेडीयू में बड़ी दरार पैदा करने की पूरी भूमिका लिखी जाने लगी है और इसके सूत्रधार बने हैं खुद जेडीयू के ही बड़े नेता जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। हुआ यूं कि जेडीयू कार्यालय में लोकसभा चुनाव के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ कई बड़े मंत्री और पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक का मकसद आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाना था। बैठक में शामिल होने के लिए जब मंत्री विजेंद्र यादव जेडीयू कार्यालय पहुंचे तो उनकी नजर वहां लगे पोस्टर पर गई। पोस्टर में अपनी तस्वीर ना पाकर वो इतने नाराज हो गए कि पत्रकारों से बातचीत में यहां तक कह दिया कि वो जेडीयू में है ही नहीं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि चुनावों के लिए क्या तैयारी चल रही है और बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं है। लाजमी है कि बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के इतने कद्दावर नेता का ऐसा चौंकाने वाला बयान हल्के में तो हरगिज नहीं लिया जा सकता। लिहाजा ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि जेडीयू में हालात ठीक नहीं चल रहे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान से पलटी भी मार ली। मीटिंग खत्म होते ही चंद घंटे में खुद मंत्री विजेंद्र यादव अपने कहे गए बयान को मजाक बताने लगे। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो नाराज रहते तो फिर मीटिंग में क्यों जाते। उन्होंने कहा कि मैंने मजाक में 2-3 मीडिया कर्मियों से कहा था कि मैं जेडीयू में नहीं हूं, अगर मैं नाराज होता तो मीटिंग में क्यों जाता। नाराजगी की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। उधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लोगों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। रमापाल नाम की एक यूजर ने लिखा कि फोटो लग गया होता तो शायद ऐसी बातें नहीं होती। इसके अलावा प्रेम प्रकाश पाठक नाम के एक यूजर ने लिखा कि कोई नहीं है जेडीयू में, जो भी है बस मतलब से है। वहीं इसको लेकर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग हैं, उनको लेकर हम क्या बोलें, किसी बात से आहत होंगे, उनकी पार्टी में हैं, वो जाने, मुख्यमंत्री जाने। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि जेडीयू में मतभेद इससे पहले भी देखने को मिले। इससे पहले वक्फ बोर्ड बिल पर जेडीयू में फूट देखने को मिली थी। पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने खुलकर इस बात का विरोध किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी सरकार हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही काम करती आई है। यह बिल वक्फ की जमीन को छीनने की कोशिश है। उन्होंने कहा था कि वक्फ की देश भर में 7 लाख एकड़ भूमि पर केंद्र सरकार अपनी गिद्ध नजर लगाए हुए है। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की थी। जबकि लोकसभा में जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया था। वहीं केसी त्यागी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से अचानक इस्तीफा देने की खबर से भी राजनीतिक कुलबुलाहट ने और जोर पकड़ लिया था कि जेडीयू में अंदर खाने कुछ भी पूरी तरह ठीक नहीं है। बहरहाल जेडीयू में मची खींचतान को लेकर आपसी टूट की संभावनाओं का बाजार भी गर्म है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि महज पोस्टर में तस्वीर न होने से जेडीयू के इतने सीनियर लीडर के मुंह से यूं ही यह बात निकल जाना कि हम जेडीयू में नहीं हैं और फिर मीटिंग खत्म होते ही एक ऑल इज वेल वाले जोन में आकर बयान को मजाक बताते हुए पलटी मार जाना, ये बात आसानी से हजम तो नहीं हो सकती। वहीं तेजस्वी यादव भी जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के हाथ पांव जोड़कर गठबंधन करने की रिक्वेस्ट वाले पुराने फुटेज होने का जिक्र छेड़ते नजर आए थे, तो इन सब बयानों को देखकर तो फिलहाल यही लगता है कि कहीं चुनाव से पहले ही जेडीयू के साथ कोई बड़ा खेला ना हो जाए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।